वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 11 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक का सोल्यूशन नंबर 8 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। इसमें आपको डबल कॉलम कैश बुक बनानी है। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन पिक करेंगे, उसको कैश बुक में अपना शो करते जाएंगे। देखिए सबसे पहले हमें बता रखा है बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 2000 रुपीज एंड कैश एट बैंक 12,000 रुपीज। तो देखिए ये हमें एक तरीके से डेबिट बैलेंस गिवन है, तो जिसको आपको अप्रैल 1 करके टू बैलेंस ब्रोट डाउन करके 2000 कैश में और 12,000 बैंक के कॉलम में लिखना है। इसके बाद है रिसीव कैश फ्रॉम माधव 1800 रुपीज। तो पेमेंट रिसीव हुई है माधव से 1800 रुपीज की, तो इसको भी डेबिट साइड मेंशन करेंगे। टू माधव लिख के कैश के कॉलम में 1800 रुपीज मेंशन करेंगे। फिर है कैश सेल 1000 रुपीज, तो यहाँ पे भी पेमेंट रिसीव हुई है, ये भी डेबिट साइड मेंशन करेंगे। टू सेल्स अकाउंट लिख के 1000 रुपीज का अमाउंट कैश के कॉलम मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है परचेज बाय चेक 745, तो परचेज की गई है वो भी चेक के थ्रू पेमेंट की गई है, तो ये क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। अप्रैल 6 लिख के बाय परचेज अकाउंट में 745 रुपीज का अमाउंट बैंक के कॉलम में शो करेंगे। फिर है पेड इनटू बैंक 1850 रुपीज, तो बैंक में अमाउंट पे जमा कराया गया है 1850 रुपीज, तो ये आपकी जो ट्रांजेक्शन होगी ये होगी एक तरीके से आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। तो अप्रैल 9 लिख के आप मेंशन करेंगे टू कैश अकाउंट बैंक के बैलेंस में 1850 रुपीज मेंशन कर देंगे, और अप्रैल 9 लिख के आप मेंशन करेंगे बाय बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड, और कैश के कॉलम में 1850 रुपीज मेंशन कर देंगे। कॉन्ट्रा एंट्री है तो आपको सी मेंशन करना जरूरी है, कॉन्ट्रा सी स्टैंड फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। तो यहाँ पे देखिए जो ये है पेड इनटू बैंक, तो बैंक में हमने 1850 रुपीज जमा कराए हैं, तो यहाँ पे हमने डेबिट साइड शो कर दिया, और कैश हमारे पास कम हो गया तो उसको क्रेडिट साइड हमने 1850 रुपीज में शो कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट है पेड कैश फॉर फ्राइट 54 रुपीज, यहाँ पे पेमेंट गई है बिजनेस के पास से, तो क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। अप्रैल 10 लिख के बाय फ्राइट अकाउंट लिख के आप मेंशन कर देंगे 54 रुपीज। फिर है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 600 रुपीज, तो 600 रुपीज बैंक से निकाले गए हैं, तो इसकी भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। टू बैंक अकाउंट लिख के कैश के कॉलम में 600 रुपीज मेंशन कर दीजिएगा। अप्रैल 12 में सेम इसी तरीके से अप्रैल 12 में क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट लिख के 600 रुपीज बैंक के कॉलम में मेंशन कीजिएगा। ऐसा क्यों करा? क्योंकि बैंक से 600 रुपीज निकाले गए हैं, तो बैंक का बैलेंस 600 रुपीज से कम हो जाएगा, तो हमने उसे क्रेडिट साइड मेंशन कर दिया। और डेबिट साइड हमारे पास कैश इंक्रीज हो जाएगा, कैश का कॉलम हमने इंक्रीज कर दिया 600 रुपीज से। इसके बाद नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है आपकी वो है इशू अ चेक इन फेवर ऑफ अरुण एंड सन फॉर 985, तो यहाँ पे चेक हमने दिया है, तो ये क्रेडिट साइड एंट्री आएगी बाय अरुण एंड सन्स लिख के 985 रुपीज को बैंक के कॉलम में आप मेंशन करेंगे। फिर है पेड इनटू बैंक 750 रुपीज, तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी, बैंक में पेमेंट जमा कराई है हमने, तो अप्रैल 16 लिख के टू कैश अकाउंट लिख के 750 रुपीज बैंक में मेंशन कीजिएगा। फिर अप्रैल 16 लिख के बाय बैंक अकाउंट लिख के आपको 750 रुपीज कैश में शो करने हैं। तो पेड इनटू बैंक में 750 रुपीज का मतलब है कि बैंक में पेमेंट करिए, तो एक कॉन्ट्रा एंट्री होगी। यहाँ पे बैंक का बैलेंस हमारा इंक्रीज हो गया डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड कैश का बैलेंस हमारे पास कम हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है अप्रैल 19 की रिसीव अ चेक फ्रॉम नवीन 380 रुपीज एंड डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन द सेम डे, तो यहाँ पे पेमेंट रिसीव हुई है बैंक के पास, तो अप्रैल 19 लिख के टू नवीन लिख के 380 रुपीज को बैंक के कॉलम में आप शो कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश सेल 200 रुपीज, तो यहाँ पे भी पेमेंट आई है बिजनेस के पास, तो ये भी आपको अप्रैल 20 लिख के टू सेल्स अकाउंट लिख के कैश के कॉलम में 200 रुपीज शो कर देने हैं। फिर है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 200 रुपीज, तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी, बैंक से 200 रुपीज की पेमेंट निकाली गई है, तो देखिए टू बैंक अकाउंट लिख के कैश के कॉलम में 200 रुपीज मेंशन कर देंगे, क्योंकि कैश हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। फिर इसी तरीके से बाय कैश अकाउंट लिख के 200 रुपीज बैंक के कॉलम में मेंशन करेंगे, क्योंकि पेमेंट बैंक से निकाली गई है, कॉन्ट्रा एंट्री है इसलिए सी मेंशन कीजिएगा। फिर है परचेज फर्नीचर फॉर 1000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक, तो फर्नीचर परचेज किया गया है और पेमेंट चेक के थ्रू दी गई है, तो बाय फर्नीचर अकाउंट लिख के 1000 रुपीज बैंक के कॉलम में मेंशन करेंगे आप क्रेडिट साइड। इसके बाद है नवीन चेक डिसोनर बैंक चार्ज 5 रुपीज, तो नवीन का चेक डिसोनर हो गया और बैंक ने 5 रुपीज चार्ज किए हैं, तो अप्रैल 27 लिख के बाय नवीन लिख के आप बैंक के कॉलम में 385 रुपीज मेंशन करेंगे। आप 385 रुपीज की मेंशन करेंगे कि नवीन का जो चेक था वो 380 रुपीज का था, बैंक के चार्जेस 5 रुपीज हो गए, तो पूरा 385 रुपीज बैंक के कॉलम में मेंशन करना है। इसके बाद है परचेज बिजनेस प्रीमिसेस पेमेंट मेड बाय चेक, तो यहाँ पे भी चेक के थ्रू पेमेंट की 12,000 रुपीज की, अप्रैल 29 लिख के बाय प्रीमिसेस अकाउंट लिख के 12,000 रुपीज बैंक के कॉलम में मेंशन कीजिएगा। अब देखिए ये इसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव अ चेक फॉर 675 फ्रॉम हरीश, यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि कब भी बैंक में जमा कराया गया, तो हम मानेंगे कि सेम डेट पे जमा कराया है, तो मेंशन करेंगे अप्रैल 30 लिख के टू हरीश लिख के बैंक के कॉलम में हम 670 रुपीज मेंशन कर देंगे। एक तरीके से पेमेंट रिसीव हुई है इसलिए डेबिट साइड मेंशन कर दिया। अब टोटल करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल जब आप करेंगे तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बैलेंसिंग करनी है। तो देखिए बैलेंसिंग किस तरीके से होगी, डेबिट साइड का कैश का अमाउंट हमारा ज्यादा है जो कि 5800 रुपीज है,
और हमारे क्रेडिट साइड का कैश का अमाउंट कम है, तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे 30 अप्रैल लिख के बाय बैलेंस कैरी डाउन करेंगे और 3006 रुपीज आ जाएगा। जब आप क्रेडिट साइड के कैश की कॉलम का टोटल करके 5800 में से माइनस करेंगे तो बाय बैलेंस कैरी डाउन करके 3006 रुपीज आएगा। सेम इसी तरीके से क्या हुआ कि हम यहाँ पे क्रेडिट साइड का बैंक का बैलेंस ज्यादा है जो कि 15,915 है, जिसमें से जब आप माइनस करेंगे डेबिट साइड का बैंक का बैलेंस तो ये आपके पास टोटल जो होगा वो माइनस करके 295 यहाँ पे आएगा, तो बैलेंस कैरी डाउन करके 295 आएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि बैलेंसिंग किस तरीके से करी है। हमारा कैश साइड, हमारे डेबिट साइड का कैश कॉलम का बैलेंस ज्यादा था क्रेडिट साइड के कैश कॉलम से, जो कि 5800 रुपीज हमारे साथ डेबिट साइड का आया, और यहाँ पे जब हमने टोटल माइनस किया जो बैलेंसिंग हुई वो 3006 रुपीज से हुई कैश कॉलम की क्रेडिट साइड। और बैंक कॉलम का जो है वो क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा था जो कि 15,950 रुपीज था, जिसमें से आप ये सब माइनस करेंगे 15,000, 1850, 715, 380, 675 माइनस करेंगे तो जो बैलेंसिंग होगी वो डेबिट साइड होगी टू बैलेंस कैरी डाउन करके बैंक के कॉलम में 285 रुपीज आएगा। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या होगी, इक्वल होगी। I hope you like this video. If you like this video, please do subscribe this channel. Thanks for watching.